बहुत सारे लोग क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं या दिवाली के मौके पर उनको मुबारकबाद देना, उनसे मिठाई वसूल करना, दशहरे में मुबारकबाद देना या गणेश के जुलूस में बहुत सारे मुसलमान उनको पानी पिलाते हैं ताकि हम सेकुलर अपने आप को साबित करें। उनके ईदों में उनके साथ देने से दिल सख्त हो जाते हैं, दिल मुर्दा हो जाते हैं। ऐसी ईदों में शिरकत करने से शरीयत ने रोका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखें जो हमारे लिए उसवा और नमूना है, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि आपके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम मेले में जा रही थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम हमारे साथ चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। वो हकीकत में बीमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे मेले में शरीक हो जाऊंगा मेरा दिल बीमार हो जाएगा। मन आहद अल्लाह लाइन आताना मिन फजली लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ये वादा करते हैं, या अल्लाह हम गरीब हैं, अगर तू माल देगा हम जरूर तेरे रास्ते में खर्च करेंगे, नेक लोगों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा आताहुम मिन फजली, जब अल्लाह ताला अपने फजल से इनको माल अता करता है, माल देता है, बखिलो भी बखील बन जाते हैं, व तवल्लौ वहुम मुरिज़ून, और एराज करते हैं। कब्रिस्तान जाने से दिल नरम होते हैं। कब्रिस्तान जाएं, जाकर गौर करें कि आज मैं जमीन के ऊपर हूँ और कल जमीन के अंदर चले जाऊंगा, तो मेरे पास वो कौन से अमाल हैं तो कल कब्र की हौलनाकी से, कब्र के अंधेरे से मुझे बचा सके। गौर करें, सोचें कि कल तक ये लोग जमीन के ऊपर दंदनाते फिरते थे और आज मौत आ गई, वो जमीन के नीचे हैं, और आज मैं जमीन के ऊपर हूँ। एक दिन जरूर आएगा कि मैं भी इस गड्ढे के अंदर चला जाऊंगा। फटी हुई खबरों को देखें और डरावनी खबरों को देखें, इबरत हासिल करें, उसके लिए तैयारी करें। उससे मेरे दोस्तों दिल नरम होते हैं। कोरोना वायरस के गुजरने के बाद भी अगर हमारे दिल नरम ना हुए, हम आखिरत की फिक्र ना करें, हम तैयारी ना करें, तो समझ जाइए अब और कौन सा मौका होगा जहां हमारे दिल नरम होंगे। कितने हमने लाशों को देखा, कितनी मैयतों को देखा, कितने अमवात हमने सुने, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल नजर आया, उसके बावजूद अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की। अब इसके बाद भी अगर कोई अपने आप को ना बदले, अपने दिल को ना बदले, आखिरत की फिक्र ना करे और वही रफ्तार जिंदगी जो पहले थी वही हमारी जिंदगी हो, वही झूठ बोलकर हम माल कमाएं, वही लोगों को धोखा दें, वही नमाजों की में गफलत करें, वही नमाज पढ़ने का हमको मौका ना मिले, वही फजर की नमाज हमारे बिस्तरों पर हो, तो मेरे दोस्तों बताइए और कौन सी निशानी हम देखेंगे जिससे हमारे दिल नरम हो जाता है। और फरमाया कि जो अपने दिल को पाक साफ रखेगा वही उखरवी जिंदगी में कामयाब होगा, जो अपने दिल को नापाक रखेगा वह नाकाम व नामुराद होगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो जो अपने दिल को पाक व साफ रखे, और नाकाम व नामुराद हो गया वो जो अपने दिल को परगंदा कर दे, नापाक कर दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखरवी कामयाबी को दिलों की पाकी और सफाई के लिए ज़रूरी करार दिया है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि कल क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ वो काम आएगा जो अच्छे दिल को लेकर आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल ना किसी का माल उसके कुछ काम आएगा, ना उसके बेटे उसके कुछ काम आएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कामयाब वो होगा जो क़ल्ब सलीम लेकर आएगा। क़ल्ब सलीम को लेकर, अच्छे दिल को लेकर जो आएगा वो कामयाब होगा। और इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे सीने में छुपे हुए दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिल कैसे हैं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, इसलिए कि जिस्म ये अल्लाह ताला बनाता है। वला इला सुवरिकुम, और तुम्हारे सूरतों की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि सूरत ये अल्लाह ताला बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है वो जैसी शक्ल में तुमको चाहता है पैदा करता है।
वो उसके इख्तियार में है। किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को बदसूरत बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया। इंसान का इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है। इंसान जैसे चाहे वैसे नहीं बन सकता है, बल्कि अल्लाह ताला जैसे चाहता है अल्लाह इंसान को वैसे बनाता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरतों को नहीं देखता कि इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की कुदरत है। और फरमाया ना तुम्हारे मालों को अल्लाह ताला देखता है, इसलिए कि माल भी अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता करता है। ये माल अल्लाह की नेमत है, इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं है। इंसान ये ना समझे उसकी अपनी सलाहियतों से, उसकी अपनी कोशिशों से, उसकी अपनी काबिलियत से वो माल कमा रहा है, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। माल बाज़ अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, अंगूठा छाप होते हैं, पढ़े लिखे लोग उनके पास काम करते हैं, नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे हम जानते हैं कि आला तालीम याफ्ता नौकर हैं और जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो सेठ बने हुए हैं और उनके पास काम कर रहे हैं। तो माल ये अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता करता है। इंसान अगर ये सोचे कि उसकी काबिलियत की वजह से वो माल कमा रहा है तो उसका वैसे ही हशर होगा जैसे कारून के साथ हशर हुआ। कारून को अल्लाह ने खजाने दिए थे, बड़े अकड़ कर वो चल रहा था। लोगों ने कहा ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, अकड़ मत, अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं करते। और तू लोगों के साथ वैसे एहसान कर जैसे अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है। ये माल अल्लाह ने एहसान के तौर पे तुझे अता किया है। अकड़ और गुरूर की क्या बात है? तो उसने कहा कि नहीं, बल्कि मैंने अपनी सलाहियत से, अपने इल्म से, अपने हुनर से मैंने ये माल कमाया है। अल्लाह ने फौरन जमीन को हुक्म दिया कि इसको इसके माल समेत तो अपने अंदर ले ले, और जमीन ने उसको अपने अंदर धंसा दिया। तो अगर कोई इंसान ये सोचता है, दिल के किसी हिस्से में उसको ये एहसास है कि उसकी अपनी होशियारी से, उसकी अपनी अक्लमंदी से, उसकी अपनी काबिलियत से वो माल कमा रहा है, तो बाइद नहीं कि उसके साथ भी अल्लाह वही मामला करे जो कारून के साथ किया, माल अल्लाह ताला उसका ख़त्म कर दे। तो माल ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है जो अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। इसमें इंसान की कोशिशों का कोई दखल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला माल की तरफ नहीं देखता, जिसको चाहता है माल अता करता है। अल्लाह किसकी तरफ देखता है? फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। तुम्हारे दिल कैसे हैं, तुम्हारे दिल कितने पाक व साफ हैं, तुम्हारे दिलों के अंदर कितना तकवा और तहरत है, तुम्हारे दिल कितने अच्छे हैं, दिल के अंदर पाकीज़गी है, दिल के अंदर अल्लाह का डर है, दिल के अंदर तौहीद है, दिल तमाम बीमारियों से जैसे कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन से पाक है। तो अल्लाह ताला जिस्म चाहे कैसे भी हो अल्लाह उसकी कदर करता है। यही तो बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था, अरे बिलाल क्या बात है कि मैंने जन्नत में मुझसे आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। अल्लाह अकबर। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की शक्ल व सूरत देखें, उनका हसब व नसब देखें। हसब व नसब का कोई पता नहीं। एक गुलाम थे, काले जिस्म रखने वाले, मोटे मोटे उनके होंठ थे, शक्ल व सूरत का कोई एतबार नहीं था, बड़े मोटे मोटी नाक और मोटे मोटे होंठ, लेकिन उनका दिल पाक व साफ था, उनका दिल अल्लाह से डरने वाला था। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बिलाल, मैंने तुमको जन्नत में मुझसे आगे आगे चलते देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसकी जो ताबीर की है वो ये कि जैसे कोई बड़ा आदमी चलता है तो प्रोटोकॉल के लिए कुछ लोग उसके आगे आगे चलते हैं, तो इसी तरह कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में चलेंगे तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आपको प्रोटोकॉल देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु चलेंगे। तो ये बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जिनकी शक्ल व सूरत का कोई एतबार नहीं, जिनके जिस्म कोई काबिल जिस्म नहीं था, लेकिन उनका दिल पाक व साफ रहने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल मैंने जन्नत में तुमको मुझसे आगे चलते देखा। इसी तरह बदू सहाबी के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हमारे लिए जो देहाती हैं, हम उनके लिए शहरी हैं। एक बदू सहाबी थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, काले कलोटे गुलाम थे, शक्ल व सूरत का कोई म्यार नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी उनसे मोहब्बत करते थे। वो देहाती सौगात
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की सौगात को, तोहफों को वो देहाती के लिए, उस सहाबी के लिए भेजा करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात को गए ताकि अपने उस देहाती दोस्त से मुलाकात कर सके। देखा कि वो बाजार के अंदर हैं और कोई ख़रीद व फरोख्त कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और आपने पीछे से उनको इस तरह अपने बाहों में ले लिया, पीछे से आपने उनको पकड़ लिया। पहले तो वो नाराज़ हो गए, नाराज़गी उन्होंने जाहिर की कि मैं कारोबार में मसरूफ़ हूँ, पता नहीं कौन मुझे पकड़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, कौन है जो मुझसे इस आदमी को ख़रीद सके। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी वो पहचान गए, खुश हो गए और शायद उनकी ये चाहत हो काश ज़माने की रफ्तार यहीं रुक जाएं, नबी के बाहों और नबी का जिस्म उनको इसी तरह मस करने लगे। वो बड़े खुश हो गए और दिल में ये ख्वाहिश करने लगे कि इसी तरह अल्लाह के नबी पकड़े रहें, नबी के जिस्म से मेरा जिस्म लगा रहे, ज़माना यहीं पर रुक जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो मुझसे इस आदमी को ख़रीदे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आप अगर मुझे बेचेंगे तो मेरी क्या कीमत आएगी, मेरी कोई खूबसूरती नहीं है, मेरा जिस्म कोई काबिल जिस्म नहीं, मैं काला कलोटा इंसान हूँ। अगर आप मुझे बेचे फरोख्त भी करेंगे तो बहुत कम आपको फ़ायदा होगा, बहुत कम कीमत में लोग मेरी कीमत लगाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के नज़दीक तुम बहुत वज़नी हो, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा बड़ा मकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखता। ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को अल्लाह ताला देखता है, तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मानों को अल्लाह ताला नहीं देखता। तो मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल को पाक व साफ करें, वो दिल बनाए जो क़ल्ब सलीम हो, वो दिल हमारा दिल बनाए जो अल्लाह ताला हमारे दिल को पसंद करे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, अला इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, के लोगों जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जब वो सही व सालिम रहता है पूरा जिस्म सही व सालिम रहता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और जब ये बिगड़ जाता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, याद रखो वो दिल है, अगर दिल सही रहेगा पूरा जिस्म सही रहेगा। इसीलिए पूरे जिस्म के अंदर दिल का वही मकाम है जो एक बादशाह का मकाम होता है, एक मुल्क में जो एक बादशाह का मकाम होता है, हमारे जिस्म में दिल का वही मकाम है। हमारा दिल अच्छा होगा और अच्छा ऑर्डर करेगा तो हमारे हाथ अच्छे काम करेंगे, हमारे पैर अच्छी जगह चल कर जाएंगे, हमारी निगाहें अच्छा देखेगी। लेकिन दिल के अंदर फसाद आ जाए, दिल के अंदर बिगाड़ आ जाए, दिल के अंदर दुश्मनी आ जाए तो हमारे आज़ा दिल के ताबे रहेंगे और दिल जो हुक्म देगा हमारे आज़ा वही काम करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम दिल को पाक व साफ बनाएं, क़ल्ब सलीम बनाएं, दिल को दिल की कस्वत से, दिल की सख्ती से हम अपनी हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिल भी सख्त होते हैं। जैसे फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशस्वा, कि दिल इतने सख्त हो गए बनी इसराइल के, पत्थर से ज़्यादा दिल सख्त हो गए। तो मेरे दोस्तों, दिल सख्त हम कैसे मालूम कर सकें कि हमारे दिल सख्त है, कि हमारे दिल नरम है। दिल की सख्ती के बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन वक्त की मुनासिबत से चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, उससे मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दिल सख्त है कि नरम है। दिल की सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, हम इबादत कर रहे हैं, इबादत में हमको मज़ा ना आए, इससे ये जान लेना चाहिए कि हमारा दिल सख्त हो गया है। हम देखते हैं कि माशरे के अंदर गरीब लोग हैं, यतीम बच्चे हैं और बेवा के वाक़यात हम सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल के अंदर उनके ताल्लुक से तड़प पैदा ना हो, गरीबों के ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर उनकी मदद करने का जज्बा ना हो।
और बेवा के बारे में सुनने के बाद हमारे दिल के किसी हिस्से में यह एहसास ना हो कि हम उनकी मदद करें, तो हम ये जान लें कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इसी तरह कुरान हम पढ़ रहे हों लेकिन रोना ना आए, दुआ कर रहे हों हमारे आंखों से आंसू ना निकले, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अल्लाह को याद कर रहे हैं, दिमाग किसी और तरफ हो, समझ लें कि दिल सख्त है, लोग परेशान हैं, मदद करने का जज्बा हमारे दिल में ना हो, लोगों की मदद करने की तड़प ना हो, तो समझ लें कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, ये दिल वो दिल है जो सख्ती के अंदर है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस दिल को नर्म करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, इसीलिए सल्फ सालिहीन में से बात कहते हैं, कुरान अगर तुम पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की सूरत बनाया करो। दुआ जब तुम करो तो अल्लाह के सामने रोया करो, अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की सूरत बनाया करो। अगर ये भी कुरान पढ़ते हुए दुआ करते हुए नहीं होता तो फिर अल्लाह से और एक दिल मांगो, इसलिए कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे जिस्म में दिल नहीं है। दिल मांगो जो लोगों के लिए तड़पे, दिल ऐसा मांगो जो किसी और के लिए धड़के, गरीबों के लिए धड़के, अल्लाह के सामने रोने वाला दिल मांगो। मेरे दोस्तों, दिल कैसे बिगड़ते हैं? दिल बिगड़ने के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। पहला सबब यह है कि गुनाह और मासियत करने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है, इंसान का दिल बिगड़ता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों पर जंग चढ़ चुका है इनके गुनाहों की वजह से। ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह करने की वजह से इनके दिल जंगालूद हो चुके हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता उसके दिल पर जम जाता है, बैठ जाता है। जब वो तौबा करता है वो साफ हो जाता है, जब तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है, फिर और एक काला नुक्ता उसके दिल पर आ जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर काला नुक्ता आ जाता है। तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करते जाता है, तो एक एक नुक्ता कर करके पूरा दिल काला हो जाता है। अब ये दिल इतना काला हो जाता है, अब हक बात उसको अच्छी नहीं लगती, कोई नसीहत वो कबूल नहीं करता, चाहे आप कुरान पढ़कर उसको सुनाएं उसके दिल पर असर नहीं होता, आप लाख उसको समझाएं कि गलत है, अब उसके दिल पर असर नहीं होता, इसलिए कि वो दिल अब काला दिल हो चुका है, वो दिल अब अल्लाह का नाफरमान दिल हो चुका है, हिदायत वो दिल कबूल नहीं करता। इसी तरह मेरे दोस्तों, दिल उस वक्त भी सख्त हो जाता है जब इंसान गफलत की जिंदगी गुजारे, गफलत में पड़ जाए, उसको अपने पैदा होने का एहसास ना हो कि दुनिया में वो क्यों आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन वो इबादत के मकसद को भूल जाए, दुनिया कमाने में लग जाए, बस उसको माल होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, गाफिल बनकर जिंदगी गुजारे, गफलत में जिंदगी गुजारे, ऐसा दिल भी सख्त हो जाता है। उसको अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास ना हो, क़यामत का एहसास ना हो, मौत का एहसास ना हो, वो दिल सख्त हो जाता है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, फिर भी वो गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, एक एक सेकंड के बारे में अल्लाह उनसे सवाल करेगा, ये एक इंसान को मालूम है, लेकिन गफलत, इतनी गफलत है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, दुनिया की फिक्र है, दुनिया में अच्छा रहूं, अच्छा माल कमाऊं, वो दुनिया जिसका कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड जिंदगी की गारंटी नहीं, लेकिन ये दुनिया के लिए बड़ी कोशिश, बड़ी तकवदो और बड़ी चाहत, लेकिन वो आखिरत जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जहां मौत आने वाली नहीं, लेकिन उस आखिरत की कोई फिक्र नहीं। दुआ भी करता है तो इंसान सिर्फ दुनिया मांग रहा है, आखिरत का कोई एहसास नहीं। अल्लाह दुनिया दे दे, अल्लाह माल दे दे, अल्लाह दौलत दे दे, आखिरत कब्र का कोई एहसास नहीं, कभी अजाब से बचने की दुआ नहीं करता, कभी जन्नत का सवाल नहीं करता, बस दुनिया के अंदर गफलत के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरे दोस्तों, गफलत में जिंदगी गुजारने से दिल सख्त हो जाता है। दिल को नर्म करना हो, अल्लाह को याद करें, आखिरत का खौफ दिल में पैदा करें कि मेरी जो जिंदगी गुजर रही है, मेरा एक एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है और कल अल्लाह के पास पेश किया जाएगा, अल्लाह के तराजू में रखा जाएगा, और अल्लाह का तराजू इतना वो हुस्सा
हसास तराजू है कि एक रेज़े जर्रे के बराबर भी वजन को वो वाज़ेह करेगा। जर्रा बराबर मैं नेकी करूंगा, अपनी आंखों से देख लूंगा, जर्रा बराबर गुनाह होगा, वो भी अपनी आंखों से देख लूंगा। और अगर कोई जर्रा बराबर नेकी जर्रा गुनाहों से बढ़ गई, वो जन्नती होगा। और कल क़यामत के दिन जर्रा बराबर गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे, उसके लिए हलाकत होगा। यह एहसास अगर इंसान के दिल में हो तो उसका दिल सख्त नहीं होगा, नरम होगा। तो दिलों की सख्ती की एक वजह यह है कि गफलत की जिंदगी गुजारना। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शै, अगर हम आसमान से इन पर फरिश्ते नाजिल करें और मुर्दे इनसे बात भी करें और दुनिया की तमाम मखलूक इनको सीधे राह की तरफ रहनुमाई करें, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं, इनके दिल सख्त हो चुके हैं, ये गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह दिलों की सख्ती के सबब में से एक सबब यह है कि गैरों की मुशाबियत इख्तियार करना, गैरों की ईदों में जाना, गैरों को ईद की मुबारकबाद देना और इस तरह अपने आप को सेकुलर बना देना कि गैर मुस्लिम हो, हम कारोबार के लिए उनको दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं, उनकी ईद में शरीक होकर हम अपने आप को बड़े सेकुलर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करने वालों के भी दिल सख्त हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबिहत करने से मना किया। फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी की मुशाबिहत करेगा वो उनमें से होगा। खासकर यहूद और नसारा की मुशाबिहत करने से मना किया गया। सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि गजब यहूदियों पर नाजिल हुआ था और गुमराह नसारा हुए थे। तो मेरे दोस्तों, इस तरह मुशरिकों की ईदों में उनको मुबारकबाद देना। अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस गुजरा है, बहुत सारे लोग क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं या दिवाली के मौके पर उनको मुबारकबाद देना, उनसे मिठाई वसूल करना, दशहरे में मुबारकबाद देना या गणेश के जुलूस में बहुत सारे मुसलमान उनको पानी पिलाते हैं ताकि हम सेकुलर अपने आप को साबित करें। उनके ईदों में उनके साथ देने से दिल सख्त हो जाते हैं, दिल मुर्दा हो जाते हैं। ऐसी ईदों में शिरकत करने से शरीयत ने रोका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखें, जो हमारे लिए उसवा और नमूना है, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि आपके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम मेले में जा रही थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम हमारे साथ चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। वो हकीकत में बीमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे मेले में शरीक हो जाऊंगा मेरा दिल बीमार हो जाएगा, मेरे दिल के अंदर जो है सख्ती आ जाएगी। तो मेले में जाने से उन्होंने इनकार किया और कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, और वो मेला देखने नहीं गए। तो मेरे दोस्तों, गैरों की मुशाबिहत करने से भी दिल सख्त हो जाते हैं, दिल बीमार हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह की निशानियों को देखकर इबरत हासिल न करने से भी दिल बीमार हो जाते हैं। अल्लाह की कुदरत की निशानी हम देख रहे हैं, इबरत हासिल नहीं करते, दिल सख्त हो जाते हैं। पिछली कौमों के बारे में भी यही बताया गया कि अपने आंखों से वो अल्लाह की निशानियां देखते थे। उनके सामने पहाड़ फटता, ऊंटनी निकलती और ऊंटनी से बच्चा होता, अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन ईमान नहीं लाए। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा, 12 चश्मे फूटे, अपनी आंखों से देखा, ईमान नहीं लाए। फिर असा मारा तो फिर वो पत्थर बन गया, अपनी आंखों से उन्होंने मोजज़े देखे, ईमान नहीं लाए। जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे था, सामने दरिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा असा, रास्ते बन गए। इतनी निशानियां देखने के बाद ईमान नहीं लाए। बल्कि सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि उनका एक आदमी मर गया था और पता नहीं था कि किसने कत्ल किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय को ज़बाह करो और गाय का गोश्त उस मकतूल पर लगाओ, वो कातिल का पता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बनी इस्राइल ने ऐसे ही किया। मर गया मकतूल, जो कत्ल हो गया था, वो जिंदा होकर कातिल का पता दिया और फिर मर गया। लेकिन इसके बावजूद उनके दिल के अंदर नरमी नहीं आई। अल्लाह ताला ने उसी का जिक्र करते हुए कहा, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी
लिज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि तुम्हारे दिल ऐसे सख्त हो गए जैसे पत्थर होता है, बल्कि फरमाया पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। कल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार, बाज़ वक्त पत्थरों से भी नहरें बह जाती है, लेकिन तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि नरमी का नाम नहीं लेते। तो मेरे दोस्तों, दिलों की सख्ती के असबाब में से एक सबब ये है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखना फिर भी इबरत हासिल ना करना। हमारे सामने लॉकडाउन या अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी थी। कैसे मेरे दोस्तों हम बेबस हो गए थे, पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद। कोरोना का जो 2 साल पहले जो माहौल था, पूरी इंसानियत बेबस नजर आई अल्लाह के एक हुक्म के सामने, एक छोटे से अल्लाह के एक बैक्टीरिया के सामने, एक मखलूक के सामने। वो हमारे सामने हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के गुजरने के बाद भी अगर हमारे दिल नर्म ना हुए, हम आखिरत की फिक्र ना करें, हम तैयारी ना करें, तो समझ जाइए अब और कौन सा मौका होगा जहां हमारे दिल नर्म होंगे। कितने हमने लाशों को देखा, कितनी मैयतों को देखा, कितने अमवात हमने सुने, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल नजर आया, उसके बावजूद अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की। अब इसके बाद भी अगर कोई अपने आप को ना बदले, अपने दिल को ना बदले, आखिरत की फिक्र ना करे और वही रफ्तार जिंदगी जो पहले थी वही हमारी जिंदगी हो, वही झूठ बोलकर हम माल कमाएं, वही लोगों को धोखा दें, वही नमाजों की में गफलत करें, वही नमाज पढ़ने का हमको मौका ना मिले, वही फजर की नमाज हमारे बिस्तरों पर हो, तो मेरे दोस्तों बताइए और कौन सी निशानी हम देखेंगे जिससे हमारे दिल नर्म हो जाए? और वो कौन सी निशानी हम देखेंगे? हम बनी इसराइल की तरह सख्त दिल हो गए, जैसे बनी इसराइल अल्लाह की निशानियां देखकर भी उनके दिल के अंदर तब्दीली नहीं आई, हम भी अल्लाह की निशानियां देखकर हम सख्त दिल हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जिनके दिल पत्थर बन चुके हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, दिलों की सख्तियों में से एक सबब यह है हम अल्लाह से वादा करके उसको अदा ना करना, इससे भी दिल सख्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अल्लाह से बहुत वादे करते हैं, खासकर जब मुश्किलात में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अल्लाह से हम वादे करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के वादे को पूरा किया हो। मैं और आप जायजा लें, हम बीमार अगर होते हम अल्लाह से वादा करते, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए मैं ऐसे काम करूंगा। बहुत हम अल्लाह से वादा करते हैं, मैं अच्छा हो जाऊंगा, गरीबों की मदद करूंगा, मदरसे में माल दूंगा, मस्जिद में इतना माल दे दूंगा। मुश्किलों में अल्लाह से वादा करके फिर वादा खिलाफी करने से दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए कहा, व मिनहुम मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिहि लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ये वादा करते हैं, या अल्लाह हम गरीब हैं, अगर तू माल देगा हम जरूर तेरे रास्ते में खर्च करेंगे, नेक लोगों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा आताहुम मिन फज़लिहि, जब अल्लाह ताला अपने फजल से इनको माल अता करता है, माल देता है, बखिलू भी बखील बन जाते हैं, व तवल्लौ वहुम मुरिज़ून, और एराज करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं गरीब हैं, अल्लाह से वादा करते हैं, या अल्लाह माल अता कर हम तेरे रास्ते में लुटाएंगे, बेदरीग खर्च करेंगे, अल्लाह माल देता है, कंजूसी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल नहीं लुटाते। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि इनके दिल सख्त हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, और बहुत सारे असबाब दिल की सख्ती के हैं, लेकिन आइए चंद मिनटों में मैं आपको बताता हूं कि हम दिल नर्म कैसे करें। अगर हमारे दिल सख्त हो जाएं तो दिल को नर्म कैसे करें? दिल को नर्म करने के लिए पहली चीज यह है हम वाज व नसीहत की मजलिसों में जाए, जहां आपको पता हो कि यहाँ पर कुरान व हदीस की बात हो रही हो, हम सुने। वहां जाने से, कुरान व हदीस की बात सुनने से दिल नर्म होते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, कुरान में तदब्बुर करें, कुरान में तदब्बुर करने से दिल नर्म होते हैं। कुरान शिफाउल लिमा फी सुदूर, अल्लाह ने कहा दिलों की बीमारियों की शिफा कुरान के अंदर है। कुरान पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, गौर करें, अपनी जिंदगी में रोजाना थोड़ा सा वक्त निकालें, कुरान की आयतों पर गौर करें, उससे दिल नर्म होते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान जाने से दिल नर्म होते हैं। कब्रिस्तान जाएं, जाकर गौर करें कि आज मैं जमीन के ऊपर हूं और कल जमीन के अंदर चले जाऊंगा, तो मेरे पास वो कौन से अमाल हैं तो कल कब्र की हौलनाकी से, कब्र के अंधेरे से मुझे बचा सके। गौर करें,
सोचे कि कल तक ये लोग जमीन के ऊपर दंदनाते फिरते थे और आज मौत आ गई, वो जमीन के नीचे हैं और आज मैं जमीन के ऊपर हूं। एक दिन जरूर आएगा कि मैं भी इस गड्ढे के अंदर चला जाऊंगा। फटी हुई खबरों को देखें और डरावनी खबरों को देखें, इबरत हासिल करें, उसके लिए तैयारी करें। उससे मेरे दोस्तों दिल नरम होते हैं और दिल नरम होने की एक सबब यह है कि जो आदमी मौत व हयात की कश्मकश में है उसके सामने जाएं। जो मलकुल मौत जिसकी रूह कब्ज करने वाले हैं, जान कनी के आलम में जो इंसान है उसके पास जाकर बैठें, उसकी कैफियत को देखें, उससे दिल नरम होता है। कैसे इंसान की रूह निकल रही है, कैसे वो अपने पैरों को पटक रहा है, कैसे वो तड़प रहा है, कैसे वो चीख रहा है, कैसे वो बेचैन व बेकरार है। उसके पास जाएं, ऐसे लोगों के करीब जाएं, जाकर बैठें, जिससे दिल नरम होते हैं। दुआ करने से भी दिल नरम होते हैं। दुआएं करते रहें अल्लाह से, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ मेरे रब, मेरे दिल को साबित कदमी अता कर, या अल्लाह मेरे दिल को तेरी इताअत की तरफ मोड़ दे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल अल्लाह ताला के दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की उंगलियां हैं, हमारा ईमान है उसकी शान के मुताबिक है। हम ये नहीं कहेंगे नऊज़ बिल्लाह हमारी तरह उसकी उंगलियां हैं, नहीं, अल्लाह ने अपने लिए उंगली साबित की, हमारा ईमान है उसकी उंगलियां हैं। कैसे हैं? उसकी शान के मुताबिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान हैं और अल्लाह जैसे चाहता है दिलों को फेरते रहता है, किसी का दिल इताअत की तरफ, किसी का दिल नाफरमानी की तरफ। तो मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ करते जाएं जिससे हमारा दिल पाक व साफ होगा। और आखिर में अल्लाह ने कुरान में पाक व साफ दिल की जो निशानी बताई है, फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने अपने दिल को पाक व साफ रखा। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। और दिल को पाक व साफ रखने की ये चीज बताई गई कि वो अल्लाह का जिक्र करता रहा और नमाजें पढ़ता रहा। अल्लाह के जिक्र करने से दिलों को इत्मीनान होता है। अदा बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक व साफ बना दे, हमारे दिलों को सलीम बना दे और दिल की सख्तियों से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।